Hello everyone, this is Mrs. Bhalla, and it is nice to be speaking to you all on KV Karanja Sweet Memories. This is a wonderful way in which our alumni has helped to bring us together, especially the core team members of Sujit, Padmaja, Hemlata, and Sujit's brother, and other members who are there in the team. And it was a wonderful experience. First, watching Mrs. Kulgaonkar telling about KV Karanja, how it was started. And I was very thrilled when I was invited to be a guest on KV Karanja Sweet Memories. After the talk was over, and during the talk also, the comments and the views that came thrilled me to no end. It made me feel like I was a national television star. And for many days people started sending their comments and their wishes, and a lot more people whom I had lost touch with, I was able to get in touch. After that, I was also called to be the co-host when we were remembering Mrs. Pushpa Joshi, the ex-principal, and I was talking to Anu ma'am's daughter. It was a time I came to know how much of hard work went into the StreamYard program that these people had taken up, the wonderful way in which the technical aspects were looked after, the practice session as well as the questions, everything was so perfect. So it was a great experience learning from the children whom we had taught in the school but on a different field. I was really very thrilled with all the response it was getting, but I always want to do something different. So I was just thinking, if given the chance once again, maybe I would like to take up, playing of some games or a quiz sort of a thing on KV Sweet Memories, and then maybe do some mentorship also for people who would like to speak on particular topics so that they may benefit to that. However, all the best to the core team and to all the people who are members of KV Sweet Memories of Karanja. Hope to have many more such programs. हेलो एवरीवन। मैं दीपक आहिरे, केंद्रीय विद्यालय करंजा का पूर्व छात्र। और मैंने 1980 से 1990 के बीच में पढ़ाई की और आज मैं प्राचार्य के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई जब जो हमारे जो पूर्व छात्रों ने सचिन, सुजीत, सुशांत, मानसी, इन्होंने केंद्रीय विद्यालय करंजा स्वीट मेमोरीज का जो फेसबुक प्लेटफॉर्म जो शुरू किया और उन्होंने लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया। और इससे जो उन्होंने प्लेटफॉर्म शुरू किया, सबसे पहले मुझे याद है मई महीने में उन्होंने प्रदीप पिल्ले, वंदना सक्सेना मैडम, किरण सालुंके सर, इन लोग का लिली कुट्टी मैडम, इन लोग का जब इंटरेक्शन शुरू किया, 6-7 सेशन हुए, तो उन्होंने सोचा कि शायद कि भाई शिक्षकों का 6-7 से शिक्षक हो गए, टीचर्स हो गए हैं, तो क्यों ना भी हम एक छात्र का पूर्व छात्र का इंटरव्यू लें। तो इससे ये बात पता चली कि भाई मैं भी केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, क्यों ना इसी का इंटरव्यू लिया जाए। तो मुझे सुजीत का फ़ोन आया कुछ जुलाई महीने में और कहा कि भाई हम आपका इंटरेक्शन रखना चाहते हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। तो बोला ठीक है। तो फिर इससे ये हुआ कि भाई कौन लेगा मेरा इंटरव्यू। फिर बाद में ये सामने आया कि विनय खरात, जो हमारे खास मित्र भी हैं और वो भी प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल में। तो ये सब जब हुआ, तय हुआ कि भाई दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे। और ये जब तय हो गया और डेट भी फिक्स हो गई, फेसबुक पे ये भी आया कि भाई अभी इनका इस तारीख को होने वाला है। और जो प्रैक्टिस शुरू हुई हमारी, वो बहुत मज़ेदार थी।
और उस प्रैक्टिस में मुझे याद है हम 12 1 1 1 2 2 बजे तक बैठते थे। और बैठने के बाद हम ये तय करते थे कि भाई वो कनेक्शन कैसे करना है, लाइव में कैसे आना है, फेसबुक पे कैसे कौन सा बटन दबाना है, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखना है। मेरा शायद कुछ आवाज़ का इश्यू था ईयरफोन का, और वो ईयरफोन में शायद स्कूल में भूल गया था। तो मुझे याद है कि मैं 12 बजे रात को अपने स्कूल में गया और मेरे स्कूल के ऑफिस में से वो ईयरफोन लिया और फिर हमने प्रैक्टिस शुरू की। और ये जो प्रोसेस में जब जाते हुए इतना मज़ा आया हमको कि ये बहुत प्रैक्टिस की। लेकिन जब वो लाइव सेशन था तब भी गड़बड़ हुई। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई वो स्क्रीन जो है वो फुल स्क्रीन कैसे होती है। फिर मुझे सुजीत का फ़ोन आया कि यार दीपक क्या हुआ, इतना प्रैक्टिस किया फिर भी क्या हुआ। तो मैं बोला कि अरे वो बोले फुल स्क्रीन है क्या, हॉरिजॉन्टल पकड़ा है क्या, ये हुआ है क्या, वो हुआ है क्या। तो फिर बोला हाँ 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 हुआ है। फिर मुझे फुल बोले कि एक बटन दबा, बस बस स्क्रीन पर टच का फुल स्क्रीन हो जाएगा अपने आप। और ऐसे जो इंसिडेंट्स हुए बहुत मज़ा आया उसमें। और मुझे याद है कि उसके बाद बोले कि अब आप लोगों का इंटरव्यू हुआ है तो अभी आपको भी एक किसी का लेना है। फिर मौर्य सर के साथ मैंने एक होस्ट किया था। मौर्य सर हमारे जो बहुत ही प्रिय सर थे, प्राइमरी के हेडमास्टर भी बने वो। और बहुत मज़ा आया उनके साथ भी, लेकिन उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे याद है। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया। और जो पहल शुरू की है सुजीत सुशांत इन्होंने कोऑर्डिनेटर्स ने और बाकी सब ने, ये बहुत सराहनीय है। और मैं उनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मंजिरी कुंभार उर्फ मंजू शिंदे 1992 10th KVK पास आउट बैच। KVK स्वीट मेमोरीज FB लाइव सेशन का जो ये मंच और टीचर्स डे का प्रोग्राम होस्ट करने के लिए जिसने मुझे प्रेरित किया वो कोई और नहीं, मेरा ही क्लासमेट, आप सभी का चहीता, हमारा सुजीत राउत। मैं यहाँ पुणे में सेठ डगरूराम कटारिया इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। अब टीचर होने के कारण सुजीत ने मुझसे कहा कि हमें एक टीचर्स डे का प्रोग्राम आयोजन करना है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी और होस्टिंग का जो भाग है वो तुम ही करना होगा। अब सुजीत को जिसने है जाना वो भली भांति जानते हैं कि वो कभी है माना। उसने कहा यस यू हैव टू डू इट, आई डोंट नो, जस्ट यू हैव टू होस्ट अ प्रोग्राम। 6 सितंबर को टीचर्स डे का प्रोग्राम रखा गया। आज जो अपने जीवन में एक सफल शिक्षक के रूप में हमारे केवीके के विद्यार्थी शिक्षक है, उनका एफबी पर लाइव इंटरैक्शन रखा गया, जिसमें मेरे साथ ममता कुमारी, ज्योति गोगे, विलास खरात, सुब्रजीत बोस और संतोष राठौर, इन सभी शिक्षकों ने जो हमारे केवीके के ही विद्यार्थी हैं, हमारे सहपाठी हैं, उन्होंने बहुत ही उत्साह से इसमें भाग लिया। इस प्रोग्राम में हमने अपने स्कूल के दिनों को, अपने सभी आदरणीय शिक्षकों की यादों को उजागर किया और साथ ही वर्तमान शैक्षणिक स्थिति के विषयों पर भी चर्चा की। This program was full of entertainment, puzzle, games and jokes and मुझे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है वो हमारी आदरणीय कोलगांवकर मैडम। I would like to thank from my bottom of heart to entire core team of KVK Sweet Memories to make my program successful and beautiful. Thank you.
Hello everyone. A warm good evening to all my teachers, the core member teams, my friends, classmates, and all the viewers. I am Vinay Karat. पिछले कुछ सेशंस में I was one of the core member of this KVK Sweet Memories group. आज फिर से इस ग्रुप पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. सबके साथ एज ए कोर टीम मैं भी था, बट काम में बिजी होने की वजह से थोड़ा कोर टीम से दूर हो गया हूँ. कोर टीम ने बहुत सारे इंट्रैक्शंस लिए हुए हैं, मेरे ख्याल से 32-33 इंट्रैक्शंस हो चुके हैं, जिसमें मैक्सिमम टीचर्स को और कुछ स्टूडेंट्स को कोर टीम ने इंक्लूड किया हुआ है. और ये इंट्रैक्शंस की वजह से बहुत सारे जो हम लोग दूर हो गए थे, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हम लोग पास में आ जाएंगे इस इंट्रैक्शंस की वजह से. और ये केवी के स्वीट मेमोरीज़ का जो ग्रुप है, आई थिंक ये एक्टिविटीज़ जो चल रही है, ऐसी एक्टिविटीज़ ऑल ओवर इंडिया में किसी भी केवी में शायद ही हो रही हो. हर एक इंट्रैक्शंस के लिए कुछ होस्ट का सिलेक्शन किया गया, जिसमें सुजीत खुद, प्रदीप पिल्ले, हेमलता, पद्मजा, मानसी, इन्होंने होस्टिंग का काम किया और कुछ होस्टिंग्स उन्होंने किए. साथ में कुछ टीचर्स भी थे जिन्होंने होस्टिंग का काम किया और अपने कलीग्स के साथ अपने बातें शेयर की और बहुत सारी बातें हम लोगों से भी शेयर की, जिनमें वंदना मैडम, प्रीति मैडम, फिर कनौजिया मैडम, इन्होंने इंट्रैक्शंस में पार्टिसिपेट किया. मैंने भी 3 प्रोग्राम्स में होस्टिंग की थी, जिसमें पहला जो था वो था दीपक अहिरे सर के साथ. उस इंट्रैक्शन में इतना मज़ा आया कि कुछ कह नहीं सकते. कि हर सेशन के लिए जो प्रिपरेशंस लगती है, फेसबुक पे आना, फेसबुक पे कैसे आएंगे, दीपक सर से बात चल. केवी के स्वीट मेमोरीज में ये प्रोग्राम जब शुरू किया गया, तब उसके पहले सुजीत से मेरी बातें कुछ चलती थी. सुजीत ने कुछ आइडियाज़ दिए थे इस प्रोग्राम के बारे में, तो सोचा था ये प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसमें एंट्री तो करते हैं, आगे की आगे देखी जाएगी. इस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम्स के बारे में कुछ डिस्कशंस वगैरह किए और एंड वी स्टार्टेड द प्रोग्राम. सुजीत ने मेरे ख्याल से सबसे पहले शुरुआत की थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे ख्याल से 3rd या 5th सेशन मेरे पास आया एज ए होस्ट. सुजीत ने मेरे से बात की कि विनय ऐसी ऐसी बात है, दीपक सर का इंटरेक्शन लेना है एंड यू हैव टू बी देयर एज अ होस्ट. आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम. और उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे से बातें करते रहे. सुजीत ने मुझे कुछ टिप्स दिए बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं. इवन दीपक सर को कुछ पता नहीं था. तो सुजीत ने जब समझा दिया मुझे, तो बोला आप दीपक सर से बात कर लीजिए. और दीपक सर के साथ फिर हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन चलता था, रात में 1-1 बजे तक चल रहा था. बहुत मज़े आए. न मुझे कुछ ठीक से समझ में आ रहा था, न दीपक सर को कुछ समझ में आ रहा था. इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा था. अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर देयर. दीपक सर के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, उसमें मैंने कुछ नया करने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने कुछ टीचर्स के फ़ोटोज़, एक स्लाइड शो तैयार किया था. और स्लाइड शो तैयार करने के बाद उसे मेरे पीछे एक दीवार पे उसको प्रोजेक्ट किया था, so that when the program will go on, that time the viewers will be able to see our teachers also at the background. तो ये कुछ एक नया करने का मैंने कोशिश किया था. ये सेशन बहुत अच्छी तरह से चला, बहुत सारे रिस्पॉन्स आए. और उसके बाद फिर एक इंटरव्यू ऐसा था या इंटरेक्शन ऐसा था, जिसमें हमें पतार सर के साथ पद्मजा का एक इंटरेक्शन लेना था. फिर कुछ और नया करना है तो चले वो एक काम करते हैं. तो मैंने एक प्रोमो वीडियो बना दिया, जिसमें सबसे पहला प्रोमो वीडियो था वो, जिसमें पद्मजा और पतार सर ये दोनों का इंटरेक्शन होने वाला था. फिर इस
वीडियो के थ्रू मैंने कुछ म्यूज़िक ऐड किए, उसमें म्यूज़िक को आई थिंक सब व्यूअर्स ने लाइक किया होगा। एंड इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। कुछ एक सेशंस के लिए वीडियोस तैयार करने का काम मेरे पास था एज ए कोर मेंबर। कुछ सजेशंस थे। फिर जब कभी रात में हम लोगों का तो एक यही हो गया था, स्ट्रीम यार्ड पे रात को सब लोग कॉल करेंगे, एक दूसरे को मैसेज करेंगे, एंड स्ट्रीम यार्ड पे रात को 9 बजे 8:30 बजे सब लोग हाजिर हो जाते थे, एंड देन वी यूज्ड टू हैव ए डिस्कशन। और उस डिस्कशंस में इतना फन होता था ना कि पूछो मत। कि उसमें डिस्कशंस तो होते ही थे, समझो बात अलग थी, पर साथ में फन भी बहुत होता था। कभी कभी तो खाना खाते खाते ही किसी किसी को हम लोगों ने इंटरेक्शन में ले लिया था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो इस तरह से ये सेशंस जो थे वो चलते रहे। बाद में फिर एक नया सेशन आ गया जिसमें फ्रेंडशिप डे था। फ्रेंडशिप डे का एक प्रोग्राम होस्ट किया गया, उसमें भी बहुत मज़ा आ गया। फिर लास्ट प्रोग्राम जो मैंने होस्ट किया था वो था फंताक्षरी का। इस फंताक्षरी में तो बहुत मज़े आ गए थे। वंदना मैडम, नलिनी मैडम, प्रीति मैडम, प्रदीप और मानसी, ये हम लोगों की एक टीम तैयार हो गई थी। इस टीम को तैयार करने के बाद ये प्रोग्राम होस्ट किया गया। आई थिंक जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, सभी व्यूअर्स ने भी इसे एंजॉय किया होगा। एक अलग तरह का प्रोग्राम करने की हमने कोशिश की थी। इस तरह से ये सब प्रोग्राम्स चलते रहे और ये आगे भी चलते रहेंगे। सो मेरी तरफ से कोर टीम को आगे आने वाले प्रोग्राम्स के लिए ऑल द बेस्ट। कोर टीम के सुजीत राउत, सचिन राउत, सचिन के बारे में बोलना तो मैं भूल ही गया। सचिन के बारे में तो मतलब जितना बोले उतना कम है। इतना नॉलेज कहाँ कहाँ से क्या क्या उठा के, क्या क्या टेक्नोलॉजीज उठा के लेके आ रहे हैं ये दोनों भाई कि पूछो मत। सचिन एकदम बैकग्राउंड में बैकबोन है वो पूरे ग्रुप का, वो पीछे पीछे काम करता है। फिर सुशांत, सुशांत इज ऑल्सो देयर, ही इज ऑल्सो वर्किंग एज द मेन पर्सन बिहाइंड दिस सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। फिर तो हमारे 3 देवियाँ हैं हमारे साथ में जिन्हें कोई नहीं भूल सकता फिलहाल ग्रुप में। हेमलता है, पद्मजा है, मानसी है, साथ में प्रदीप पिल्ले जिसने टाइम टू टाइम गाइड किया और कुछ प्रोग्राम में होस्ट करने के लिए आगे आया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम्स जो हैं केवी के स्वीट मेमोरीज में चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द कोर टीम who gave me the chance to come in this core group and do a little help to them. So all the best to everyone. Thank you. Hello everyone, I am Nalini Kanodia. I started my career in KVS from KV Karanja. I joined in 1983. Few months back, I just got hooked onto the Facebook and I came across KV Karanja site and I sent friendship request and I was accepted in the group. The core group comprising of Sujit and his partners, they did a wonderful job. And on 31st August, I came live. I was interviewed by Padmaja. I loved the session. Few weeks later, Mrs. Ketkar came live and she was hosted by none other than Vandana Saxena. So I immediately sent a message to Sujit. I wish I could also be a co-host. So they immediately got the message that I'm interested in hosting this show. And a few weeks later, they just sent me a message. Sujit, Hemlata, they just sent me a message that, ma'am, we want to do a live show with Mrs. Sachdeva, PGT English. Would you like to host? I immediately jumped into it, because I wanted to be a host, and I was getting to host none other than Mrs. Sachdeva, who was a very, very dear to me.
and I loved working with her. The session was awesome. In fact, I came 2 times. I have hosted the live sessions. One with Mrs. Sachdeva, that was my first one, and second with Mr. Mandal, a principal of KV Karanja, ex-principal of KV Karanja. The best part of hosting these shows was that we know these teachers and principals from the office. Okay, so everybody has a different image, but during these live sessions, I took them to their childhood, and I think the childhood memories are the best memories which one carries. And I loved hosting these 2 shows, and I'm sure the viewers must have enjoyed watching the shows. My experience was great. Just 1 week before, when the Sujit and Padmaja would announce that yes, we're going to have this person coming live next week, and they would take our practice. It reminded me of school annual days, when we used to have dress rehearsals, a few days earlier, and then the final show, before the final show. So the students, our roles were reversed. They gave us enough practice, how to log on to it, and what to do, which button to press, etc. And they were wonderful trainers. Our mentors were wonderful, and because of them, I'm very happy. This was one of my dreams, to host some live shows, and I'm really indebted to the Sujit and his team for giving me these opportunities. Feedback, excellent, awesome, keep going. God bless you. Thanks a lot. Hello everyone, how are you? Hope you all are doing very fine. Myself Pallav Madhukar Bam, and I was in Kendriya Vidyalaya Karanja from 1986 till 1996. सेशंस की बात अभी चली रही है फेसबुक में, जैसे सब लोग जानते हैं केंद्रीय विद्यालय करंजा स्वीट मेमोरीज़ जो ग्रुप है वो एवरी संडे हम कोई ना कोई सेशन उसमें कर रहे हैं. तो इसमें हम कैसे जुड़े या मैं कैसे जुड़ा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ. ये जो लॉकडाउन हुआ था ये कोरोना की वजह से, तो एक्चुअली थैंक्स टू दिस लॉकडाउन, बिकॉज वी ऑल बैचमेट्स, एक्स स्टूडेंट्स, सीनियर्स, जूनियर्स, वी मेट एक्चुअली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इन दिस ग्रुप केवी के स्वीट मेमोरीज़. एक्चुअली हुआ यूँ, जैसे मैंने एक बार फ़ोन किया था आई थिंक सचिन या सुजीत को, तो उन्होंने ये बताया था कि ऐसा ऐसा ग्रुप है केवी के स्वीट मेमोरीज़, तो यू ऑल्सो ज्वाइन. सो आई हैव सीन ऑन फेसबुक एंड आई हैव ज्वाइन दैट ग्रुप. फिर उसके बाद वो सेशंस हम देखते थे एवरी संडे 6 o'clock को, जो लाइव सेशन किसी टीचर्स का, जैसे पहले हुआ सुजीत ने जो लिया प्रदीप भैया का, प्रदीप पिल्लाई का, तो वो हम लोग ने देखा. देन अगेन एवरी संडे हम देखते थे. तो इस तरह हम जुड़ते गए. फिर एक दिन सचिन, सुजीत, दे अप्रोच मी, अरे यार तू क्यों नहीं करता एक होस्ट, सो व्हाई डोंट यू होस्ट वन सेशन. सो आई सेड ओके, कोई अगर टीचर हैं तो आई वुड लव टू होस्ट. तो इस तरह ये होस्ट करने का चांस मिला. और फॉर्चुनेटली जिन्होंने हमें पढ़ाया है मिस्टर A.K. ओझा सर, उनका मुझे होस्ट करने का जो चांस मिला, तो उसे मैंने होस्ट करने की कोशिश की अपने तरफ से कि मैं अच्छा करूं. उसमें जो हम ट्रेनिंग करते थे उसके बारे में अगर बात करें तो वी ऑल्सो एन्जॉयड अ लॉट एट बैक स्टेज ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस. बहुत इन्जॉय किया, बट सीरियसली हमने उस पर वर्क भी किया. मतलब जो काम हमें करना है, जो हमें प्रेजेंट करना है, होस्ट करना है, उसके बारे में प्रैक्टिस भी हमने सीरियसली की. ऐसा नहीं, फ़न पार्ट था उसमें, फ़न भी किया. तो वो प्रैक्टिस सेशंस में हम वो करते रहते थे, फन एंड ऑल्सो सीरियसली वर्क ऑन दैट व्हाट यू हैव टू एग्जैक्टली प्रेजेंट टू द व्यूअर्स. और
करते करते वो हुआ, देन चांस मिला तो होस्ट करने की कोशिश की। थोड़े बहुत माइनस पॉइंट्स हुए भी होंगे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि अच्छा करूँ मैं, अच्छा मेरी तरफ से पूरा 100% मैं दे पाऊँ। तो इस तरह का हमारा सेशंस का चलता था। एक्स्ट्रा थोड़े एफर्ट्स लेने पड़े, एफर्ट्स इन द सेंस थोड़ा उस पर वर्क ये करना पड़ा कि थोड़ा हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उस पर थोड़ा हमने ध्यान दिया। एक्स्ट्रा एफर्ट्स, हिंदी सही है कि नहीं, जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे प्रेजेंट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो देना था उस पर हमने थोड़ा ध्यान दिया, मैंने ध्यान दिया थोड़ा। सो लाइक दैट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और एक अलग ही एंकरिंग का एक एक्सपीरियंस अच्छा मिला कि हम चलो एंकर कर रहे हैं एक प्रोग्राम, तो एंकरिंग का एक अलग एक्सपीरियंस मिला, तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और लर्निंग यही मिली कि हम थोड़ा पेशेंस रखें, या ऐसा कुछ बोल सकते हैं, या एंकर करना है किसी शो को तो जो सभी पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, जैसे कमेंट्स हो या जिसके साथ हम इंटरेक्ट हो रहे हैं उनके साथ की टॉकिंग्स हो, उनकी फैमिलीज़ जो एज अ सरप्राइज़ हम प्रेजेंट कर रहे थे, तो वो जब भी आएंगे तो उनके बारे में जो बात करनी है या सरप्राइज़ प्रेजेंट करना है, तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा था। और प्रैक्टिस जो हम कर रहे थे एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, एज आई सेड कि थोड़ा हम एंजॉय भी करते थे, वी यूज़ टू एंजॉय अ लॉट। जैसे ड्रेस रिहर्सल हुई, तो ड्रेस रिहर्सल में हमने एक्चुअली इट वाज अ ड्रेस रिहर्सल, मतलब ये टी शर्ट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये शर्ट पहनूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, वो एक चलता था फन पार्ट। लेकिन वो हमने उसको अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की, दैट्स इट। और फीडबैक उसमें मुझे आफ्टर दैट प्रोग्राम विच आई हैव होस्टेड ओझा सर, मुझे काफ़ी फ़ोन्स आए, SMS, ये व्हाट्सएप मैसेजेस आए, फेसबुक पे कमेंट्स आए, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन एंड पल्लव यू हैव डन वेरी गुड एंकरिंग, इस तरह के फीडबैक्स वो मिले सेशंस के बाद। तो ये अच्छा लगा कि चलो कोई अच्छा फीडबैक उसमें मिला कि सेशन अच्छा हुआ तो ये बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स टू द व्यूअर्स जो इन्होंने इंटरेस्ट लेके इतना वो शो देखा, फीडबैक दिया। थैंक्स ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द टीचर्स दे हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव, मतलब उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। किसी के साथ फ़ोन पे बात करनी हो, किसी का नंबर लेना हो किसी टीचर का, या किसी टीचर की कोई और जानकारी लेनी हो जो हम शो में एज अ सरप्राइज़ या एज अ स्पेशल ये बोल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रेजेंट करना हो, तो टीचर्स ने हमें काफ़ी हेल्प की। तो वो एक पार्ट था, और फीडबैक अच्छे मिले, ये एक पार्ट था। और अगर चांस मिले, दोबारा चांस मिले तो ज़रूर होस्ट करना चाहूँगा, और उसमें और सुधार लाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि स्पीड हो, जो टॉकिंग स्पीड होता है अपना, तो वो स्पीड पे थोड़ा मुझे कहीं ऐसा लगा कि इनपुट ज़्यादा जा रहा है, तो वो थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 90% एटलीस्ट लेने की कोशिश करूँगा। तो ये ज़रूर अगर मौका मिले तो ये ज़रूर करना चाहूँगा। तो इस तरह से हम ये केंद्रीय विद्यालय करंजा स्वीट मेमोरीज़ जो फेसबुक ग्रुप है उस पर जुड़े, होस्ट करने का चांस मिला, वो कोशिश किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन थैंक्स द कोर टीम, बिकॉज उनकी ही वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि हमने बैक स्टेज में उनकी मेहनत देखी है। जो वो करते हैं, शो होता है 2 घंटे का जो संडे को हम देखते हैं, लेकिन फॉर दैट शो पूरा वीक वो जो कोर टीम प्रैक्टिस करती है। तो थैंक यू कोर टीम, बहुत उन्होंने मुझे हेल्प की, दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट, मोटिवेशन हो या टेक्निकली हो, ये इसमें बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे।
सचिन राउत हेल्प मी अलॉट, सुजीत हेल्प मी अलॉट, हिमलता दीदी, पद्मजा दीदी, उन्होंने हेल्प किया काफ़ी, दे हेल्प मी अलॉट। मैं उनको रात को भी काफ़ी बार फ़ोन करता था कि दीदी ये ऐसे हो रहा है, या दीदी ये ऐसा डाउट है, तो ऑलवेज दे हैव सपोर्टेड मी। उन्होंने ऐसा कभी वो नहीं किया कि अरे किस वक्त तू फ़ोन कर रहा है, हमेशा हेल्प की। सुशांत टेक्निकली हेल्प की, सुशांत का नाम मैं लूँगा। प्रदीप भैया तो सीनियर भी हैं हमारे, और उन्होंने काफ़ी होस्ट भी किए थे प्रोग्राम्स, तो प्रदीप भैया, मानसी दीदी, मानसी केणी, तो ये इन्होंने बहुत अच्छी मुझे हेल्प की। शीतल देसाई, मैं उसका नाम यहाँ पे ज़रूर लूँगा, क्योंकि शीतल ने मुझसे पहले एक प्रीति पांडे मैडम का जो सेशन हुआ वो होस्ट किया था। So she also helped me a lot, because I used to call her and used to ask her, अरे शीतल वो ये कैसे ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे करें, या क्या उसमें स्टार्टिंग में क्या बोलें जिससे प्रोग्राम को मतलब आगे बढ़ने में अच्छे से हेल्प हो। So these are all the things we have done during this lockdown, and we are very happy that we have met all the teachers, all students, senior juniors, after a very long gap, means 20 years or 22 years। तो इतने बड़े गैप के बाद ये सब लोग मिले, टीचर्स मिले, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आई मस्ट से दिस। So thank you again all the viewers, teachers and the core team. Thanks a lot for giving me this opportunity to join this group as well as to host one session. Thanks a lot. Bye. Hello everyone, greetings to all. Myself, Sheetal Prashant Desai. I was in KBK from year 1986 till 1996. Sachin and the entire core team has told me to, record a little video of how I got connected and how I did the session, and what are the things that happened on the backstage and all. So I'm trying that. Thank you so much. This KVK Sweet Movements group, it was there on Facebook before, but during this pandemic, the Sachin and Sujit has taken to a different level. They have taken an initiative and started taking this online live session with the teachers and the seniors. The first session was of Pradeep Bhaiya, and it was fun to see Pradeep Bhaiya after so many years. We have seen him during the school days. We were very small that time, and seeing him after so many years, it was fun actually. And the second session was of Kiran sir. So again, it was fun to see our teachers after so many years. So that's how the session started, and slowly, gradually, Hemlata Di has taken the sessions. We could see all your teachers and all your seniors. Mansi has taken the session. Padma Di has started taking the sessions and all. We could see more and more of our teachers. So that was a fun to see our teachers. That was really great to see our teachers. We could show our kids and the family, oh, this teacher has taught us science, this teacher has also taught us maths and all. So it was fun. The sessions was on, and during that time, Sachin approached me saying, "Ek session karegi kya?" So I was like, मैं. Then he said, कर लेना. अपने बैच का किसी ने किया नहीं है. So I said, okay, so who will the teacher? Then he asked, किसको host करना है तुझे? So I said, any teacher who has taught me personally. Then he said, fine. And he came up with Preeti Pandey ma'am. So, I was a little reluctant कि अरे यार मैडम ने पढ़ाया नहीं है. So I don't know much about ma'am, what to talk, and he said, don't worry, take a number, talk to her. So that's how I called Preeti Pandey ma'am, and I swear you won't believe, for the first interaction itself, we spoke around 1.5 hours. Yeah, it's strange, but yeah, we spoke for almost 1.5 hours in a stretch. And ma'am was such a sweet, warm, welcoming. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.
and we spoke. And see, the session was just for 1.5 hours, but mom's experience, mom journey of life is such a humongous that we could not cover in that 1.5 hours, but it was truly, truly, truly inspirational. So thank you so much, ma'am. I could take a lot from that. And on that note, I would love to thank the entire core team, especially Sachin, Sujit, Hemadi, Padmadi, Sujit, yeah, and the entire core team. I might miss some name, just spare me for that. Because for my personal session, this 4 people was like a rock solid support for me. Sachin, Hemadi, Padmadi was like कि एनी टाइम सुबह फ्री हूँ तो उनका आज अभी प्रैक्टिस करें, सो दे आर ऑलवेज येस. आफ्टरनून वी डिड लेट नाइट प्रैक्टिस एज वेल, and Sujit was always there at night practice sessions and all. Sessions has there was a question asked to me, what does this sessions made change in my personal life. So talking to a teacher itself, it's such a great feeling, and giving me that chance, showing me that faith in me. So a big time thanks to the entire core team, and a big time thanks to all the teachers, and a huge thanks to all the viewers. Thank you so much. I would like to tell one thing which happened on the backstage. The session is for 1.5 hours to 2 hours, but there is a lot of practice going behind almost a week back. The entire core team put their heart and soul to do this 1.5 hours per session. They talk to the relatives, they talk to the other family members, to give surprises to the teachers and all. So hats off to them. They literally put their heart and soul and a lot of time doing all these things. So thank you so much, guys. Thank you so much. Then there was a question asked by Vandana Saxena ma'am during our chat show of our batch. Has the way of looking at the teachers changed after the session and before the session? So ma'am, the answer is definitely, and definitely. I have expressed my feeling during that chat show itself. There is always a little love-hate sort of relation, between some teachers who were a little strict that time. So, but now, after so many years, becoming a mother myself, I've realized a lot of things. The teachers who were strict that time, it is for all, betterment of we students. We always have a separate and a special respect for all the teachers. But now, looking at the same teachers after, we becoming a parent, has, gone beyond that level. So thank you, all the teachers. Thank you so much. Yeah, the fun part on the backstage, it was lots of giggles, fun. We used to do our practice, but there was so much of fun. At times it was so stress bursting during this pandemic. We were not going out. We were not allowed to go out, and because of this COVID situation and all. So interacting or online, seeing each other face to face was literally fun. We did our dress rehearsal. यहाँ नहीं बैठना है, वहाँ नहीं बैठना है, यहाँ से लाइट आ रहा है, वहाँ से लाइट नहीं आ रहा है. So it was all fun. So I would love to thank Sachin, Sujit, Hemadi, Padmadi, entire core team, and thanks to Pallav as well. When he came to know about कि I'm hosting a session, he was so super duper keen कि तू कर रही है, अच्छे से करना, ये करना. So thank you Pallav, thanks to Pallav as well. A big time thanks to Sachin to go beyond a little, and telling me कि like you're very fast, ma'am का pace slow है, तू भाग रही है, धीरे बोल and all. Thank you, Sachin. Sachin has helped me during my dress rehearsals all well. The outfit selected is because Sachin has selected my outfit itself for, So thank you, Sachin. And me and Sachin have a separate bond altogether. We have born and brought up together. We share our same birthdays. So yeah, thank you. Thank you each and everyone. Thanks to all the viewers. It was a great experience being online and talking to all the teachers. So thanks entire core team for giving me a chance
to talk to all my, to talk to Preeti Pandey ma'am and listen to all the senior teachers and students. Thank you so much. Thank you. Hello, this is Rakesh Joshi from 1987 batch of केंद्रीय विद्यालय करंजा। इस केवी के स्वीट मेमोरीज़ में आप सबसे बात करके मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। सबसे पहले मैं अपने सारे गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। अपने सीनियर सहपाठी, साथ के सहपाठी और जूनियर सहपाठी को भी मेरा प्रेम भरा नमस्कार। कहते हैं कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें धुंधली पड़ जाती हैं, आदमी भी बूढ़ा हो जाता है, आदमी इतना बिज़ी हो जाता है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, कि वो अपनी छोटी छोटी बातों जो उसने बचपन में बिताई, जो उसने स्कूल में बिताया या कॉलेजेस में बिताया, वो सब उसके भूल जाता है, क्योंकि वो इतना व्यस्त हो जाता है ज़िंदगी में कि उसको टाइम ही नहीं मिलता इन सब से रिलेट करने का। तो यादें एक ऐसी चीज़ हैं जो ना कभी बूढ़ी होती हैं, ना कभी धुंधली होती हैं और ना कभी मिटती हैं। इन यादों को संजोना और इनसे इंटरैक्ट करना, इनसे लोगों को मिलवाना, इनसे अपनी छोटी छोटी बचपनों की याद करना, ये जो कार्य है हमारे कुछ एक्स स्टूडेंट्स लाइक पद्मजा, हेमलता, सुजीत राउत, सचिन राउत एंड प्रदीप पिल्ले ने किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि इस व्यस्त ज़िंदगी में हम सब कुछ भूल बैठे थे, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद हर कोई अलग अलग कॉलेज चला गया, उसके बाद वो जॉब लग गए, कोई बम्बई में है, कोई बम्बई से बाहर है, कोई इंडिया से बाहर है। सो वो ऐसा हो जाता था कि हम ना किसी से मिल पाते थे, ना किसी से बात हो जाती थी। उस समय हमारे टाइम पे तो मोबाइल का कोई नामो निशान ही नहीं था, क्योंकि उस समय मोबाइल एक था ही नहीं, एक जरिया था चिट्ठी लिखने का, वो भी कोई नहीं करता। आज मोबाइल है, बट हम लोग के पास, कईयों के पास नंबर नहीं है किसी से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कभी फेसबुक में कुछ लोग जुड़े, उनसे उनसे जुड़ते रहे, किसी का नंबर मिला, किससे बातें हुई, किससे नहीं हुई। तो कई ऐसे भी हैं जिनको हमने काफ़ी टाइम से बात भी नहीं हुई है, ना हम मिले हैं। तो उन चीज़ों को जो ये इन्होंने संजोने का काम किया है, एक दूसरे को मिलाने का काम किया है, मैं इन जो कोर टीम मेंबर्स हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा जरिया उन्होंने खोज निकाला कि जिससे कि हम सारे केवी करंजा में पढ़े और अपने टीचर्स, अपने स्टूडेंट, अपने कलीग्स, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स से हम आज बात कर पा रहे हैं। हम वो सारी चीज़ें भूल चुके थे जो हमने केवी करंजा में बिताई थी। इसके बारे में मुझे भी काफ़ी मालूम नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहता हूँ, फेसबुक में ये सब में। बट एक दिन जब मेरी सिस्टर का कॉल आया कि राकेश कि ऐसा ऐसा है, मम्मी को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं केवी के स्वीट मेमोरीज़ में, एंड मैडम भल्ला उनको होस्ट कर रही हैं, और ऐसा ऐसा है कि, और वो आप लोग से भी बात करना चाहती हैं कि मम्मी के एज अ टीचर, एज अ मदर, एज अ वाइफ वो कैसी थी। तो उसके उनके एक बारे में कुछ बताना, मतलब एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। तो मैंने भी बोला ठीक है दीदी, बोल देना है, हेमलता को मेरा नंबर दे देना, एंड जो होगा हम बताएंगे मम्मी के बारे में। सो हेमलता को मेरी सिस्टर ने नंबर दिया, हेमलता ने मेरे से कांटेक्ट किया। हेमलता ने बोला भैया ऐसा ऐसा है। मैंने कहा श्योर यार, बहुत अच्छा है कि आप लोग ट्रिब्यूट दे रहे हो, और आप इतने इस कोरोना काल में ये काम कर रहे हो, तो हमको भी इतना नहीं पता था। थैंक्स कि आप लोगों ने इतना हमको इम्पोर्टेंट समझा कि हम को चांस मिला कि हम भी इंटरेक्ट कर पाएँ, हम भी लोगों से मिल पाएँ, हम भी अपनी मम्मी की कुछ बातें जो हैं वो कन्वे कर पाए, मतलब कर पाएँ कि हाँ, कि मम्मी एज अ टीचर कैसी थी, एज अ मदर कैसी थी।
तो इसके लिए हिमलता ने जब कांटेक्ट किया तो भैया बोला कि एक दिन आपको स्ट्रीम यार्ड में आना पड़ेगा। तो फिर दे हैव गिवन मी द लिंक, उसमें हम लोग आए, हमने प्रैक्टिस की बहुत अच्छे से। ऐसा है कि मैडम आएंगी, अनु दीदी आएंगी, अनु से बात होगी, अनु दीदी के बाद आप लोग से इंटरेक्शन होगा, आप लोग भी कुछ बताइए। फिर ऐसे ही करते करते ये काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने वो सारे पिछले देखे जिनमें कुलगांव का मैडम, भल्ला मैडम, काफ़ी लोग जो आए, उन्होंने अपना सचदेवा मैडम, इन लोग ने एज अ गेस्ट आया और इंटरेक्शन हुआ। तो काफ़ी अच्छा लगा कि हम वो छोटी बातें जो हर एक टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने अपनी बिताई है, वहाँ पे एक लम्हा बिताया था, उसके बारे में हमें मालूम पड़ा। फिर एक दिन मेरे को हेमलता का फ़ोन आता है कि इस भैया आप एज अ होस्ट करेंगे। मैंने बोला यार क्यों नहीं करूँगा, कि अगर मेरे को ये चांस मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। जब मैंने ये होस्ट के लिए हाँ भरी तो फिर हमारे पुराने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, वो लोग हमारे साथ आए, उनको मैंने जाके बोला कि आप लोग को ऐसा ऐसा करना है, ये है स्ट्रीम यार्ड का। फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तरीके से भी हुई। उसमें उन्होंने जो भी खामियां थी वो सब ठीक ठाक करके उन्होंने सबको बताया कि कैसे करना है, कैसे एक दिन वो आया संडे का दिन, जब हमने स्ट्रीम यार्ड में पुराने स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना किया। मैं एज अ होस्ट कर रहा था उसको, तो काफ़ी अच्छा लगा लोगों की बातें जान के कि केवी कैसे शुरू हुआ था, कहाँ पर था, कैसे उसने हर एक ने अपने अपने जीवन के बारे में बताया कि हमने केवी को कहाँ से देखा, कैसे देखा, हमने केवींद्र विद्यालय में क्या क्या काम किए, कहाँ हमारा फर्स्ट स्कूल था, फिर सेकंड स्कूल कहाँ हुआ, फिर हमको बिल्डिंग में गए। तो उसमें एक मेरी भी याद थी, मैंने भी अपनी यादें शेयर की उनके साथ और काफ़ी बहुत कुछ अच्छा लगा। तो जब उसके बाद कमेंट्स आए और जब उसके बाद जो अच्छे कमेंट्स इतने लोगों के आए, लोगों ने बोला, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने काफ़ी कमेंट्स किया। जब मैंने वो शेयर किया वीडियो तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया, तो मेरे को ऐसा लगा कि आई वाज अ सेलिब्रिटी और मैं किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म में होस्ट कर रहा हूँ। तो इट वाज अ वेरी नाइस जर्नी फॉर मी एंड मैं चाहता हूँ कि कभी एक ऐसा हो प्लेटफॉर्म आए जहाँ हम अभी 6 हैं कि इस तरीके से एक या तो जूम में या किसी चीज़ में भी हम काफ़ी लोग को साथ में लेके बैठे एक क्विज़ कंपटीशन करें या अंताक्षरी खेलें या फिर हम कुछ ऐसा इनोवेटिव डिस्कशन करें कि जो कि हेल्दी डिस्कशन हो, देश के बारे में हो, केवीज़ के बारे में हो, पढ़ाई के बारे में हो, पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, या कोई भी अपने इंटरेक्शंस अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि एक नया डेवलपमेंट आए और ये एंड मैं इनको टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरी बात को थोड़ा ध्यान दें और इस चीज़ को हम स्टडीज़ को कैसे कर सकते हैं। हमारे जो अच्छे टीचर्स हैं, हमारे तो भल्ला मैडम एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही हैं, वो एजुकेशन ऑफिसर भी रही हैं, तो वो एक लेक्चर्स दे सकते हैं। जैसे सचदेव मैडम हो गई, कुलगांव का मैडम हो गई, वो लेक्चर्स दे सकते हैं कि हम आजकल की आने वाली जनरेशन्स को स्टडीज़ के लिए किस तरीके से उनको बताएं कि कैसे स्टडीज़ की जाती हैं, या वो टॉपिक में एक अच्छे से टॉपिक में डिस्कशन करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कैसे ग्रो करें आगे, हम टीचिंग को कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं, वो सब के बारे में जानना चाहूँगा मैं। और मैं चाहूँगा कि ये एक प्लेटफॉर्म आए और दोबारा एक इंटरेक्शन हो कि हम लोग काफ़ी लोग को साथ में लेके और हर एक टीचर्स का एक टॉपिक में डिस्कशन हो। तो आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन कि मैं, और सबसे बड़ा थैंकफुल तो मैं हेमलता, पद्मजा, सुजीत राउत, सचिन राउत और प्रदीप पिल्ले का करता हूँ कि जिन्होंने हमें मिलाने का ये एक बहुत अच्छा जरिया ढूंढा और हम मिले भी, काफ़ी लोग से मिले, काफ़ी लोग से इंटरेक्शन हुआ। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट कि मेरे को एक सेलिब्रिटी बनाने के लिए, एक होस्ट बनाने के लिए। मैं फिर चाहूँगा कि मैं फिर कभी दोबारा होस्ट बनूँ और इस तरीके से आप लोग की सहायता कर सकूँ और ऐसे कई इंटरव्यू ले सकूँ या इंटरेक्शन कर सकूँ आपसे, नॉट अ होस्ट एज अ गेस्ट भी आ सकूँ, तो भी आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन, द कोर टीम। वंस अगेन थैंक्स टू द कोर टीम। It's from the bottom of my heart, it's thank you once again for giving me a chance as a host. Thank you everybody.
बाय।